नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद कर रहा हूँ सब आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप इस प्लेटफॉर्म का अच्छे से फ़ायदा उठाते हुए अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर हम कहें तो हम बात करेंगे भारत के भूगोल के ही विषय में। और भारत के भूगोल के विषय में अगर हम कहें तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। और अगर हम याद करें तो हमने सबसे पहले भारत पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखा था और उसके बाद में हमने देखा था किस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय का विभाजन किस तरीके से है, हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं, हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख चोटियाँ कौन सी हैं, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। और इन सब को करते 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 हम पहुँच गए थे अपवाह तंत्र में। अपवाह तंत्र में हमने हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताओं को देख लिया। फिर हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में भी पढ़ लिया। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी के बारे में अगर हम कहें तो एक तरह से आप उत्तर भारत की इसको लाइफ लाइन तो मान ही सकते हो, उत्तर भारत की लाइफ लाइन आप इसको मान सकते हो। तो किस तरीके से, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है और क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बहुत बड़ा ट्रिब्यूटरीज़, कई ट्रिब्यूटरीज़ हैं इसकी, और उसको हम डिटेल में देखेंगे। प्रैक्टिस हम उसकी कम से कम 4-5 बार करेंगे, कम से कम 4-5 बार हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमको याद हो जाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि क्या है, अपवाह तंत्र में किसका हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ट्रिब्यूटरीज वगैरह, गंगा नदी तंत्र को। चलिए शुरू करते हैं और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो अगर हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की, अगर हम गंगा नदी तंत्र की इस तरह से बात करें तो हमको देखना क्या है, सबसे पहले इसके उद्गम के विषय में, इसके उद्गम के विषय में हम पहले देखेंगे। फिर हम आएंगे किस पे, उद्गम के बाद में हम ट्रिब्यूटरीज पे आएंगे, इसकी सहायक नदियों पे आएंगे। तो शुरू करते हैं हम सहायक नदियाँ। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे इधर हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम इधर आते हैं यहाँ पे तो ये मान लीजिए आपका है यहाँ पे महान हिमालय का क्षेत्र। किसका क्षेत्र? महान हिमालय का क्षेत्र। महान हिमालय के बारे में आप पढ़ चुके हैं, सब कुछ जानते हैं आप, कुछ भी आपसे पूछ लीजिए आप सब बता दोगे। और तो ये क्या है, हमारा एक ग्लेशियर है। यहीं से फिर एक और हम ग्लेशियर बनाते हैं, 2 ग्लेशियर, फिर हम बनाते हैं एक और ग्लेशियर, 3rd ग्लेशियर, और एक और हम बनाते हैं 4th ग्लेशियर। हमने 4 ग्लेशियर बना दिए। ये है हमारा यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या है हमारा? यमुनोत्री ग्लेशियर। उसके बाद में हमको मिलता है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या मिलता है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, फिर हमको क्या मिल जाता है गंगोत्री ग्लेशियर के बाद में, यहाँ पे हम चलते हैं तो एक है हमारा चारोबार ग्लेशियर। चारों बार ग्लेशियर या चारों बारिश ग्लेशियर भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद में हम जब और आगे चलते हैं तो एक है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ ग्लेशियर, ये आपके हो गए क्या, ग्लेशियर सारे। ठीक है, ये आपके ग्लेशियर हो गए। अब ठीक है, अब हम करेंगे पहले पेन का कलर चेंज, क्योंकि नहीं तो हो जाएगा बहुत हौच पौच सा है। तो आपका जो ये क्या बोलते हैं यमुनोत्री है, यहाँ पर जो है जगह वह है बंदरपुंछ। कौन सी जगह है? बंदरपुंछ। बंदरपुंछ। यहाँ पे है आपका गोमुख, यहाँ पे आपका गोमुख है। और यहाँ पे आपका केदारनाथ है, बाबा केदारनाथ हैं यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पे बाबा बद्रीनाथ हैं। यहाँ पे आपके बद्रीनाथ है, बंदरपुंछ, गोमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ।
ठीक है। अब इससे आपका ग्लेशियर भी क्लियर हो रहा है। बद्रीनाथ के लिए अगर आपसे पूछा जाए किस ग्लेशियर पर, तो सतोपथ। ठीक, तो इस तरीके से हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उनको हम देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं ना, तो बंदरपुर से निकली आपकी यमुनोत्री से यमुना। कौन सी नदी निकल गई आपकी? यमुना। इसको निकाल कर थोड़ी देर के लिए विराम दीजिए। थोड़ी देर के लिए यमुना को निकालने के बाद यहाँ पे विराम करने के दीजिए, विश्राम करें। उसके बाद जब आप पहुँचते हैं कहाँ? गोमुख। गोमुख गंगोत्री में, तो आप पाते क्या हैं कि यहाँ से निकल रही हैं भागीरथी। यहाँ से भागीरथी निकल रही हैं और भागीरथी को ऐसे थोड़ी दूर तक ले आइए, फिर इनको भी दे दीजिए विराम। भागीरथी को लाइए, भागीरथी को दे दीजिए विराम। ठीक, और आप चले जाइए कलर चेंज करने। आप चले जाइए कलर चेंज करने। उसके बाद में आप जाइए केदारनाथ और वहाँ से निकालिए मंदाकिनी नदी को। वहाँ से आप निकालिए मंदाकिनी नदी को। मंदाकिनी नदी को, ठीक है। यहाँ से आपने क्या निकाला? मंदाकिनी नदी को। उसके बाद चलेंगे हम लोग कहाँ? बद्रीनाथ। उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ चलेंगे और बद्रीनाथ से हम लोग एक और नदी निकालेंगे। बद्रीनाथ से हम लोग एक और नदी निकालेंगे। कौन सी नदी होगी वो बताइए? बद्रीनाथ से नदी निकालिए और उसको आगे तक बढ़ाते चलिए। उसको आगे तक बढ़ाते चलिए इस तरीके से। तो आगे तक हम बढ़ाते चले इसको, और यहाँ पे हमने कहाँ, यहाँ तक इसको हम ले आ दिए। इधर इधर नहीं जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर उधर मत ले जाइए। और ये हमारी कौन सी है? अलकनंदा। कौन सी है? अलकनंदा। पेन शायद ये पीला कलर समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे लगता है उतना क्लियर। तो चलिए ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा तो ये हमारी इस तरीके से आ जाती हैं। यहाँ से ग्लेशियर से नदियाँ निकल जाती हैं। चलिए, हमने नदियाँ निकाल ली। अब देखिए क्या करते हैं हम। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, ये मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिल रहे हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिल जा रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे, ये वाले स्थान पे। और ये भागीरथी और अलकनंदा भी यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ठीक, ये दोनों पॉइंट आप देखिए। तो जब ये यहाँ पे इस स्थान को, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, इस स्थान का नाम है देवप्रयाग। यहाँ पे क्या नाम है? देवप्रयाग। देवों के देव महादेव। और महादेव की जटाओं से क्या निकलती है? गंगा। महादेव की जटाओं से गंगा निकल जाती हैं। गंगा नदी का उद्गम हो गया यहाँ से। ठीक, उसके बाद में जब मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं वो है, तो यहाँ पे हमको जहाँ पे मंदाकिनी और कौन मिल रहा है? अलकनंदा, उस जगह का नाम मिलता है, वहाँ पे है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रुद्रप्रयाग पर किन नदियों का संगम है, तो यहाँ पे जवाब क्या होगा आपका? अलकनंदा और मंदाकिनी का। और देवप्रयाग में किसका संगम है? तो वहाँ पे है भागीरथी और अलकनंदा का। और गंगा किन नदियों को संगम से बनती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्या? गंगा के निर्माण में जो ट्रिब्यूटरीज निकल के आती हैं, कैसे गंगा बनती हैं, कहाँ पे गंगा का संगम हुआ है, कहाँ से उद्गम हुआ है, वो हमने देखा। और इतने पे कहानी ख़त्म नहीं होती, हमको चलना होगा फिर से नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि अगर यहाँ पे बनाया तो हो जाएगा पूरा हौच पौच और कुछ क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, इसलिए हम फिर से करते हैं और जितनी चीज़ें हमने की थी एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? बंदरपुंछ। बंदरपुंछ से आप क्या निकालेंगे बताइए? सही, यमुना को निकाल के ये विराम करने के लिए बोल देंगे उनको, यमुना जी को। ठीक, उसके बाद आप चले जाएंगे गोमुख। गोमुख आप जाएंगे
गंगोत्री, और यहाँ से आप भागीरथी को निकालेंगे। यहाँ से आप भागीरथी को निकालेंगे, भागीरथी को भी ले आएंगे और उसको बाद उनको भी विराम करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद आप केदारनाथ जाएंगे, उसके बाद आप केदारनाथ जाएंगे, ठीक है। और केदारनाथ में जाने के बाद वहाँ से आप किसको निकालेंगे, मंदाकिनी को, वहाँ से आप मंदाकिनी को निकालेंगे, मंदाकिनी को निकालेंगे आप। और मंदाकिनी को निकालने के बाद आगे ले जाके उनको भी विराम के लिए बोलेंगे। फिर आप चले जाएंगे बद्रीनाथ, आप चले जाएंगे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलेंगी, आपकी अलकनंदा निकलेंगी। और इस तरीके से अलकनंदा को ले आके आप यहाँ तक ले आएंगे, और जो भागीरथी थी वो भी उनसे मिल जाएंगी। और ये आपकी हो गई अलकनंदा, ठीक, अलकनंदा हो गई आपकी। और ये हो गए हमारे रुद्रप्रयाग नामक स्थान हो गया, रुद्रदेव, रुद्रप्रयाग। और देवों के देव महादेव कहाँ से मिलेंगे, ये हमको देवप्रयाग में मिलेंगे। और जब देवप्रयाग में मिल गए हमको महादेव, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमको गंगा जी मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से गंगा जी का उद्गम हो जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं पे जो अलकनंदा नदी है, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अलग से ही, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। यहाँ से हमारी बद्रीनाथ से, अगर हम सिर्फ बद्रीनाथ को देखते हैं, सिर्फ हम बद्रीनाथ को अगर हम देखते हैं, तो बद्रीनाथ से हमारी अलकनंदा नदी निकल रही है, ठीक है। अलकनंदा नदी यहाँ से हमारी निकल गई। चलिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है धौली गंगा, जिसका नाम है धौली गंगा। और वो कहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही जब ये निकलती हैं बद्रीनाथ से अलकनंदा, तो यहाँ पे आप मानिए इस तरीके से आती हैं और धौली गंगा मिल जाती, धौली गंगा। और जिस स्थान पर धौली गंगा अलकनंदा से मिल रही है उसका नाम है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है। वहाँ पे कहाँ पे धौली गंगा मिल रही हैं, वो मिल रही हैं विष्णुप्रयाग में। उसके बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आइए तो आपको मिल जाती हैं कौन सी, नंदाकिनी नदी। और यहाँ ये कहाँ पे आपको मिल रही है, नंदप्रयाग में, ये यहाँ पे मिल जाती हैं नंदप्रयाग में, ठीक है। पहले विष्णु फिर नंदलाला आ गए, ठीक है। विष्णु जी के बाद नंदलाला जी आ गए। उसके बाद में हमको मिलती है एक और, इधर से नदी चलती रहती है। उस नदी का नाम है पिंडार नदी, पिंडार नदी। और ये जहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, वो है कर्णप्रयाग, वह है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। कान्हों को पता चल गया कि यहाँ पे विष्णु जी आ चुके हैं नंद के रूप में, और आगे अब रुद्रदेव पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद में यहाँ से आपकी आ रही थी कौन सी नदी, बताइए, मंदाकिनी। और ये यहाँ पे आपको मिल गई कहाँ से, रुद्रप्रयाग में। ये नदी कौन सी है आपकी, मंदाकिनी। और उसके बाद में मंदाकिनी के बाद में क्या थी, मंदाकिनी के बाद में यहाँ से कौन सी नदी आ रही थी जो गंगा बना रही थी, और कहाँ पे बना रही थी, देवप्रयाग, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में इसके बाद से गंगा बनी। और यहाँ पे कौन सी नदी, भागीरथी, भागीरथी। यहाँ पे केदारनाथ, केदारनाथ। और यहाँ पे गंगोत्री, और यमुनोत्री को हमने अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई गंगा का उद्गम और अलकनंदा नदी की ट्रिब्यूटरीज के विषय में बातें। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे मेनली गंगा की ट्रिब्यूटरीज की, जो बहुत बड़ा है, जो
बहुत बड़ा है और हम धीरे धीरे करके करते चले जाएंगे। उससे पहले एक थोड़ा सा टेबल टाइप का बना लेते हैं। जो हमने ये संगम किया है उसका भी हम एक टेबल बना लेते हैं। आइए, तो साथ साथ में बताइएगा इस टेबल को। ये क्या है? नदियाँ। ये है नदियाँ और ये है स्थान। मैं स्थान लिखूँगा, जगह आप बताइएगा। पहला स्थान मैच द कॉलम करके अच्छा करते हैं, जिससे कि क्या हो, याद भी हो। ठीक है, उससे क्या हो, याद भी हो। पहले लिख देते हैं कर्णप्रयाग को, कर्णप्रयाग। फिर नंदलाला, नंदप्रयाग। उसके बाद रुद्रप्रयाग और विष्णु प्रयाग। और उसके बाद में विष्णु प्रयाग के बाद में यहाँ पे हम किसको ले आ देते हैं? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। और उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स हम करेंगे, प्लस ये, प्लस ये प्लस ये एक और जगह बच रही है, यहीं पे और लिख देते हैं। ठीक, देखिए कॉमन नदी कौन सी हैं सब में? अलकनंदा तो कॉमन नदी हैं। अलकनंदा को हम सब में लिख देते हैं, अलकनंदा को। ठीक है, अलकनंदा ऑलमोस्ट सब में कॉमन है, तो हम सब में अलकनंदा तो लिख ही देते हैं। अलकनंदा, 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 यहाँ भी और यहाँ भी लिख दिया हमने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको जो मन में आए वो नाम लिखिए। आप जो मन में आए, जो नदी मन में आए वो लिख दीजिए, क्योंकि बाद में तो आपको मैच कराना है। यमुना बस मत लिखिएगा, यमुना बस मत लिखिएगा। चलिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया भागीरथी, और यहाँ मैंने लिख दिया पिंडार नदी। ठीक है, उसके बाद में ऊपर मैंने लिख दिया धौली गंगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया धौली गंगा। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया मंदाकिनी। यहाँ पे मैंने मंदाकिनी लिख दिया, यहाँ पे नंदाकिनी। चलिए ठीक है, अब मैच कराएंगे हम लोग। धौली गंगा और अलकनंदा, बताइए। धौली गंगा और अलकनंदा, सबसे पहले कौन मिलेगा? पेन का कलर बदल लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आराम से मिल जाए। सही मिला है कि नहीं, आप बताइए। ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, उसके बाद में ये नंदाकिनी और अलकनंदा, ये आप डिसाइड करेंगे अब सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भागीरथी। ठीक, उसके बाद मंदाकिनी, उसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा, और फिर लास्ट में ये। अब ये डिसाइड आपको करना है कि ये सही मैच हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो पुराना वाला रिवाइज़ करके आप सही करिए। ठीक, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे अब गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा और उसकी सहायक नदियों के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही शांति से देखिएगा, क्योंकि इतना बड़ा हो जाएगा फिर ये एकदम से जैसे एक जंजाल जैसा बन जाएगा। गंगा नदी तंत्र, मकड़ियाँ जैसे अपना जाला बुनती हैं, बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, जब देवप्रयाग से गंगा जी निकल गई, उसके बाद में हमको गंगा जी को हमको प्रवाहित कराना है। गंगा की अविरल धारा बहती जा रही है, और जब कानपुर में पहुंचती है, कानपुर के बाद इलाहाबाद में ना बहुत गंदी हो गई हैं। कानपुर के और इलाहाबाद के बीच में बहुत गंदी हो गई हैं। हालांकि साफ़ सफाई के लिए बहुत पैसा भी खर्चा कर रही है सरकार, लेकिन अभी उतना सफलता मिला नहीं है। तो चलिए, ये हमारी हो गई गंगा नदी, ये हो गई हमारी गंगा नदी। मेरा मार्कर पॉइंटर गायब हो जाता है बार बार।
गंगा नदी, आज ही ये समस्या आ रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो निकली यहाँ से, पेन का कलर थोड़ा सा बदलते हैं जिससे अलग अलग कलर में रहे। यहाँ पे रामगंगा, अभी हम सहायक की सहायक में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सहायक को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले रामगंगा, सबसे पहले हमारी कौन सी नदी है? रामगंगा। ना हम स्थान देखेंगे ना हम इनकी सहायक नदियों को देखेंगे, बस हम सीक्वेंस देखेंगे कि कौन सी नदी। रामगंगा, रामगंगा के बाद आपकी आ गई कौन सी? गोमती। रामगंगा के बाद गोमती, रामगंगा के बाद गोमती। गोमती के बाद हम और आगे जब चलते हैं, जब हम और आगे चलते हैं तो ये मान लीजिए एक ऐसे आई और एक ऐसे आई और एक ऐसे आई। यहाँ पे मजबूरी है सहायक को बनाना, नहीं तो नहीं बनाता, लेकिन मजबूरी हो गई है तो ये ऐसे जाके यहाँ पे मिली। यहाँ से आपकी आई काली नदी। कौन सी? काली नदी। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से आपकी आती है करनाली नदी। करनाली नदी, और यही करनाली नदी आगे जाके हो जाती क्या? घाघरा नदी, यूपी में घाघरा नदी। और उसके बाद में घाघरा नदी का शायद नाम बदला गया है, कुछ सरयू नदी किया गया है क्या। ठीक है, वैसे सरयू नदी तो अलग से ही शारदा नदी का भी नाम कहा जाता है। ठीक, फिर देखेंगे उसको करंट अफेयर्स के सेक्शन में। यहाँ पे फिर आई राप्ती नदी। कहाँ से वो सब जगह होगा हम सब बाद में देखेंगे। काली, करनाली, घाघरा, फिर उसके बाद ये जब मिल जाती हैं तो यहाँ से एक नदी बन के आती हैं आगे। इसको अब घाघरा नदी कह लीजिए, राप्ती नदी, जो आपकी इच्छा हो। ठीक, इस तरीके से ये आगे बढ़ जाती हैं। तो ये यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लाते हैं गंडक नदी को। उसके बाद हम लाते हैं गंडक नदी को। कलर सही है, कलर की दिक्कत नहीं है। गंडक नदी को, गंडक नदी। ठीक है, और गंडक नदी के बाद में हम लाते हैं बूढ़ी गंडक को। गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक को लाते हैं यहाँ से, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक के बाद में हम यहाँ पे लाते हैं कोसी को, कोसी नदी। और कोसी नदी के बाद में हम लाते हैं महानंदा को, महानंदा को। और उसके बाद में हम चलते हैं इस साइड में। अब यहाँ से हम यमुना, जो हमने विराम रखा था, यमुना से हमने कहा आपने बहुत आराम कर लिया, अब चलिए थोड़ा आप भी चलिए, प्रवाहित होइए। और हम इनको ले आते हैं। जगह अभी नहीं नाम लूँगा, जगह अगली स्लाइड में नाम लेंगे, अभी सिर्फ नदियाँ। यमुना, यमुना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक और आपकी नदी निकलती है और जाती है ऐसे चलते चलते यहाँ पे, फिर वो भी गंगा में मिल जाती है। और ये नदी है सोन नदी। यह नदी है सोन नदी, यह है सोन नदी। फिर और हम चलते हैं और यहाँ पे इस तरीके से ये एक और नदी यहाँ पे आपको मिलती है सोन नदी के आगे। वैसे सोन नदी के आगे ना करके पहले ही कहें तो टोंस नदी, टोंस नदी भी आपको यहाँ पे प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी। इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर से एक बार बनाते हैं, और पहले आप बताएंगे, हम उसके बाद बनाएंगे। पहले आप, पहले आप, पहले आप, वही वाली कहानी, पहले आप बताइए उसके बाद हम बताएंगे। अब गंगा नदी बह रही है तो सबसे पहले क्या था बताइए? सबसे पहले रामगंगा, रामगंगा। रामगंगा के बाद में गोमती, गोमती के बाद में, गोमती के बाद में काली, काली अकेले नहीं,
काली अकेले नहीं, काली के साथ आई करनाली, करनाली अकेले नहीं, नाम बदलवा ली और बन गई घाघरा। और ये जब चली तो आ गई इनके साथ ताप्ती, राप्ती, और ये आके यहाँ पे पहुँच गई। फिर आ गई गंडक, गंडक के बाद आएंगी बूढ़ी गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक के बाद आ जाएंगे कोसी, और कोसी के बाद महानंदा, कोसी के बाद महानंदा, और महानंदा एक्सप्रेस के बाद में, महानंदा एक्सप्रेस के बाद में यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से लाएंगे यमुना, यहाँ से लाएंगे यमुना। जब यमुना पहुँच जाएंगी तो हम लाएंगे टोंस, टोंस, और उसके बाद में हम ला देंगे सोन, उसके बाद में हम ला देंगे सोन, छपरा के आगे पहुँचा देंगे, छपरा उपरा के बाद में सोन। अब हम देखिए, देख लिए हम ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ को। अब हम यहाँ पे इसको देते हैं रोक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि गंगा की ये जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं, इनकी ट्रिब्यूटरीज़ अब कौन सी हैं, और साथ में ये कहाँ पे गंगा से मिलती हैं, अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशन उनमें है, और उन सब डिटेल्स को उसके बाद में हम देखेंगे कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी हैं, और ये जो सोन वगैरह हैं, सोन नदी, इन सब की ट्रिब्यूटरीज़ क्या हैं, और आगे गंगा जाके किस तरीके से बांग्लादेश वगैरह का कहानी होती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अभी इतना ही रोकते हैं आज के लिए। थैंक यू।